वही वो कम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम याद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। मौली साहब, मौली साहब, मौली साहब। अरे कौन? अरे मैं हूं मौली साहब, शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशू। अरे आ गया शमशू। आ गया। अरे अरे आ गया शमशू जी। शमशू, तूने कहा था कि तेरे पास इतवार को बहुत ग्राहक होते हैं, पीर को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया? अरे काट दिया मौली साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया। हाँ। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया? अरे क्या बात कर रहे हैं मौली साहब, क्या अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाया हो जाता है? अरे बाबा, मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ। जहां इसका उस तरह चलता है वहां आदमी ही साफ हो जाता है। बच्चा खेल कूद रहा था ना? अरे हाँ मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे अली बाबा की माँ। अरे मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे उसको नहीं, ये जो धुआं आ रहा है उसे कह रहा हूँ। ये घर है या जहन्नुम? आखिर इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे अल्लाह, लकड़ियां तो लाते नहीं, उपलों से धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या कहा? लड़कियां नहीं लाता? मदरसे में लड़कियों को लाकर मदरसे को एजुकेशन बनाकर क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अभी पहले हो गए क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियां 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 तो लाते नहीं, उपलों में धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाई तो जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरत की जात होती ही कमजात है। अभी कमजात होंगे तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे होते सोते। अरे अरे, जितना सब्र करता जा रहा हूँ उतना ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी? वो जो महकमा तालीम को लिखलवाई थी? हाँ वही। अच्छा जी। बाखिदमत जनाब, वो इज्जत मार, वो फजीलत मार, क्या बात? वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम? जेरे तालीम? अरे वो वजीर तालीम है ना, 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ। वाव पे जोर दे के पढ़। हाँ। देख, वाव से वोट, हाँ। वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीर तालीम बन जाता है। वाह, क्या अल्लाह की शान है मौली साहब। बताऊं अल्लाह की शान? बताऊं अल्लाह की शान? चल पढ़। वजीर तालीम साहब, दामे इकबाल हु ये हु हा हा ही क्या कर रहा है? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गए कव्वाली हा हा हु ही। अरे वो दामन इकबाल हु है बाबा, दामन इकबाल हु। दामने इकबाल हु। फिर रोज रोज सुनते सुनते आदत हो गई है मौलवी साहब। आदत हो गई है तो आदत को बदलना पड़ेगा। लिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है। हाँ। कहता कुछ है, करता कुछ है। अदना कसाब को देखो, मिनिस्टरों जैसी हरकतें करता। अरे मौलवी साहब, चल पढ़। दामने इकबाल लहू लहू। हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रहकर आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब। हाँ, नेक मतलूब के आगे चाहता हूं भी लिख दे। अगर वो नहीं समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। नेक मतलूब चाहता हूँ, दीगर तवायफ ये। तवाइफ, तवाइफ। अरे इस्लामी मुमलिकत में तवाइफ का नाम ले रहा है काफिर। वो कवाइफ, कवाइफ कैफियतों की जमा। कैफियतों की जमा। हाँ, जमाउल जमा। हाँ, जमाउल जमा। चल लिख। दीगर कवायफ ये है कि मदरसे का काम उम्दगी से चालू है। हाँ, इसके ऊपर अंडरलाइन कर दे।
ऊपर अंडरलाइन कर दूं? और क्या नीचे करेगा? पागल। अच्छा भाई अच्छा, मदरसे का काम उम्दगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। हाँ, मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी साहब, खोज ओ मौलवी साहब। कौन? अरे अपना चराक्षा पुकार रहा मौलवी साहब। अरे वो तो इलेक्शन की आवाज है दीवाने। पाकिस्तान के चराक्षा, हिंदुस्तान के बत्ती सिंह, दोनों जिंदाबाद। मुसीबत तो हमारी और तुम्हारी। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे कौन पुकार रहा है ये? अरे आपका शागिर्द चराक्षा पुकार है मौलवी साहब। अच्छा, चराक्षा ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली। लो, बुड्ढे को अब तक पता ही नहीं है। अरे मैं तो पहले ही कहता था बाबा कि अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख ले। मगर मौलवी साहब, उसने तो कहा था कि आपके एक मोहर बनवा लेगा। हाँ, हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल जाते हैं, मगर मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी हुई तकरीर को खुद पढ़ना पड़ता है, वरना पब्लिक पहचान के नारे लगाती है। मौलवी साहब, खोज ओ मौलवी साहब। अरे कौन जुम्दा चाहिए? अरे चराक्षा पुकार रहा मौलवी साहब। अबे चकू, अरे क्या पुकारे जा रहा मौलवी साहब? मौलवी साहब अंदर आ जाना। क्या बात है चकू बेटे, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आया है और वो भी बगैर किताबों को, और हाथ में ये कमची क्यों है बेटा? कमची नहीं होएगा तो और फिर क्या होएगा? पैसा लिए हुए तुमको 20 दिन हो गया और तुम देने का नाम नहीं लेते। हाँ वैसे मौली साहब, ये कमची बहुत बुरी चीज होती है, बड़े बड़े शेरे बब्बर भी डरते हैं इससे। चकू बेटे, मैंने तुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, 10 तो वापस कर चुका हूँ। हमारे सामने वो ठीक है, तुमने 10 वापस किया, लेकिन अभी 10 तो बाकी है। अरे चकू बेटे, जब हुकूमत ने हमारी गिरांट आधी कर दी है तो मैं तेरे पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ? इसमें तू उस्ताद को कमची दिखाता है, मदरसे को कमची दिखाता है। अरे जरा हिम्मत है तो ऊपर भी दिखा। दिखाएगा, ऊपर भी दिखाएगा। अरे क्यों बगावत पे तू लाए बेटे? चल आजा, बैठ जा, आज एक नया सबक पढ़ाऊंगा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आजा आजा। अच्छा ये घोड़ा किसका है? पूरी की पूरी झुकी खा रही है। अरे तूने अपना घोड़ा कहा छोड़ा, वो बड़ी झुकी खा रहा है। अरे कप्तान क्या बात है बेटे, क्या मैंने कोई कारनामा किया है? मौलवी साहब, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा। अरे सुनो, जरा जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया लो, अरे कर साहब को भगाने की तरकीब कुछ आप ही का। अरे बाबा, मैं कर्ज लिया तो क्या हुआ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्जा लेती है। चल आगे बढ़। मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाए दे। तो आगे लिख। और अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई है कि शागिर्द उस्ताद को शागिर्द उस्ताद। कमची दिखाने लगे हैं। शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। अरे काट काट काट! अरे कमबख्त, दिन भर की मेहनत और इजारबंद का सत्यानाश कर दिया। अरे कमबख्त, जुमला काटने को कहा था, इजारबंद काट दिया। अरे कमबख्त, अरे अरे रख दो बेटे, रख दो बेटे, ये तेज हथियार है, खून वून निकल आएगा। रख दो मेरे बेटे, रख दो। शाबाश शाबाश, रख दो बेटे, रख दो। देखो खलीफा ने रख दिया है, अब हाथ भी रख दीजिए। तेज हथियार है ना बेटे, खून निकल आएगा। शाबाश, रख दो बेटे, रख दो, रख दो बेटे।
कोई कैंची दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है। मदरसे तालीम बालगान क्या हुआ, अच्छी खासी कराची यूनिवर्सिटी हो गई। चला गए। मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाई दे। आगे लिख। बोलो। अरे आजिज़ से लिखो बेटे, आजिज़ी से लिखो। दरखास्त कबूल होने की है, 6 माह से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। आज से लिखो बेटे, आज से लिख, आज से लिख। शाबाश शाबाश, आज से ला बेटे ला, आज से लिखो। मुझे तुम्हारे आज से लिखो। जनाबे वाला, जनाबे वाला, अरे रो रहा है क्यों? आजी से लिख लो मौलवी साहब। अरे लिखो बेटे लिखो, तेरी आजी के कुर्बान। पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिखो जनाबे वाला, जनाबे वाला, आपके रहमो करम से, आपके रहमो करम से अज़राए मरहमत, अज़राए मरम्मत, अरे मरम्मत नहीं मरहमत, मरहमत, हाँ मरहमत, मरहमत, अज़राए मरहमत, अज़राए मरहमत, एक दरी, एक दरी, एक छड़ी, एक छड़ी, एक ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड, एक लकड़ी का संदूक। एक लकड़ी का संदूक। ओहो हो, काबिलियत देख रहे हैं। संदूक स्वाद से लिख रहे हैं साहबजादे। संदूक स्वाद से होता मौलवी साहब? स्वाद से, 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 स्वाद से होता मौलवी साहब? अरे वो सागवान का है ना। मैं भी हमेशा ये गलती करता आया था। अच्छा, खुदा सलामत रखे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को एक दिन वो मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। क्या गलती दुरुस्त की? यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। यानी सागवान का संदूक सीन से हाँ। और शीशम का संदूक शीन से। जो इंस्पेक्टर साहब चाहें वो ही होगा, समझा? चल बैठ। बैठ जा। हाँ, एक सागवान का सीन से। सीन से संदूक, एक सागवान का सीन से संदूक, वो नीज, 19, अरे 19-20 नहीं बाबा, वो नीज, वो नीज। देख हजाम को अकल है, तुझे अकल नहीं है। वो नीज, 3 घड़े, वो नीज 3 घड़े, मुसम्मी इत्तिहाद, मुसम्मी इत्तेहाद, तंजीम तंजीम और यकीन मौका अता किए गए थे। अता किए गए थे। सो मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने, मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर, आपस में झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इत्तेहाद के टुकड़े मौलवी साहब, ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए भाई? खुद ही तोड़ के पूछ भी रहा है। मैं तोड़ा? अरे तू गिद्दू बंदर का तो नहीं है? अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, खाते पाकिस्तान का और गाते बांस बरेली का। आज इसको देखो, कोई सिंधी है, कोई बल्लोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? अरे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे होने चाहिए थे कम वक्त। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तंजीम का गला गायब, गला गायब और पैंदे में सुराख हो गया है। पैंदे में सुराख हो गया है। मौलवी साहब, हाँ, चलो इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े तो हो गए थे, ये तंजीम का गला किसने गायब किया मौलवी साहब? हाँ 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 हाँ
मदरसे में बैठ के बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी। हाय हाय, आज शागिर्द मदरसे में बैठ के बीड़ी पीते हैं, चपरासी अफसरों से माचिस मांगते हैं, लीडर कौम को धोखा देते हैं और लायक शागिर्द पूछते हैं कि तंजीम का गला किसने गायब किया। अरे गले तो तुम्हारे गायब होने चाहिए थे कम वक्तो। अरे रे रे रे, एक के मुंह से निकली दूसरे के मुंह। बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी, बुझा, बुझा। रखो कितनी बीड़ी, रखो, रख। दो है मौली साहब, दो। एक बंडल में दो बीड़ियां। बीड़ी बनाते बनाते हमारी ये उम्र हो गई, हम ही को गोल फिरा रहा है। रख, कितनी बीड़ी है? एक और है, एक और आधी रखो। पहले ही कहा था आधी आधी कर लो। तंजीम का गला गायब और जेब में सुराख हो गया है। नहीं तो नहीं। अरे कम वक्त पहनने में सुराख हो गया, पेंदे में सुराख हो गया है। ले दे के एक यकीन मुहकम रह गया है, रह गया है, जिस पर काम चालू है। चालू है। अगर इत्तेहाद और तंजीम से तंजीम से अब भी सबक न लिया गया न लिया गया तो ये कौम ये कौम यकीन मुहकम का भी वही हशर कर देगी। यकीन मौकम का भी वही हशर कर देगी। ज्यादा क्या अर्ज करूं? ज्यादा क्या अर्ज करूं? जरा सामने आ, जरा सामने आ, जरा पीठ खुजा। जरा पीठ खुजा, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा। ऐसे न मचल तेरा दम ही निकल जाए ना। अरे कमबख्त, मेरा दम निकाल रहा है, मार मार के तेरा दम निकाल दूंगा। ज्यादा क्या अर्ज करूं? मदरसे की छत से छत से गर्द और ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवा तुम हो कहाँ। अरे ये मलाबारी मदरसे के बराबर होटल क्या खोला है, दिन भर रिकॉर्ड बजाता रहे। मौलवी साहब, ये मलाबारी का रिकॉर्ड नहीं है, ये आपका शमशू गा रहा है। शमशू क्या? शमशू गा रहा है? शमशू हथियार ले लो, बुड्ढे का मर जाएगा। बुड्ढा मेरा हथियार दे दो। ला ला, ये लीजिए। अरे ये नहीं, मेरा हथियार, मेरा हथियार। अरे नहीं, मेरा हथियार दे दो। दे दे यार, दे दे बुड्ढे को। आए, आए। झोपड़ी की छत से ठंडी हवाएं आ रही हैं। छन छन के आ रही है। आए, छन छन के आ रही है। अरे किसी का मुजरा नहीं। ठंडी हवाएं छन छन के आ रही हैं। मैं इस गर्म ठंडी हवाओं के दरमियान ज्यादा हायल होना नहीं चाहता। हायल होना नहीं चाहता। बकिया तफसीली रिपोर्ट बकिया तफसीली रिपोर्ट तहरीर करके बिल मुशाफा जबानी अर्ज करूंगा। जबानी अर्ज करूंगा। जरा नाखून निकाल। जरा नाखून निकाल। आपका खादिम, आपका खादिम, सदर मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस, मदरसे तालीम बालगान, मदरसे तालीम बालगान, बकरा पीड़ी, बकरा पीड़ी, मेवाशा लैन, मेवाशा लैन, कराची, कराची, हुकूमत इस्लामी, हुकूमत इस्लामी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए ओए अरे 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 नाखून काटने को कहा था, अंगूठा काट दिया। देखो मौलवी साहब, कैसे हवा चल रहा है, जैसे कबाब भून रहा हो। अरे कबाबी की औलाद, उस्ताद को काट के कबाब भून रहे हो। ओफो, हाय हाय हाय, ओए हाय।
ये दस्तखत कर दिए। अरे कैसे करूं, अंगूठा कट गया है ना। जी अंगूठा नहीं, दस्तखत कीजिए मौलवी साहब। कर दे। मैं अपनी दस्तखत करूं? अरे मैं क्या मर गया हूँ? अच्छा आपके दस्तखत करूं? हाँ कर दे। अच्छा अच्छा। आय हाय हाय। मोहब्बत आले, ये कर दिया हूं दस्तखत। मेरे किया है ना? जी आपके ही किया हूं मौलवी साहब। जाली तो नहीं है? जाली? जाली में तो सुराख होते हैं मौलवी साहब। अरे कम, किसी का दुपट्टा देख लिया शायद। अरे मौलवी साहब जाली नहीं है, आपकी दस्तखत किया हूं। नीचे लिख दे बकलम खोद। बकलम खोद। ओहो, अरे क्या बात है, आज बच्चे नहीं आए अभी तक। मौलवी साहब वो पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं सब। पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं? हाँ। ओहो, जब ही मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं आते। अरे जरा घंटी बजा। क्या भाई? अच्छा मौलवी साहब। अरे लकड़ी ने मौका में रह गया है, उसके पीछे क्यों पड़ गया? चल छोड़। आना है तो आएंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ बैठे बैठे। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। अरे कौन? अरे दूध वाला है मौलवी साहब, दूध वाला। अच्छा दूध वाले। आओ बेटे आओ आओ। क्या बात है बेटे, कल का दूध तो बहुत अच्छा था। क्या बताएं मौलवी साहब, कल तो नलके ही बंद थे। नलके बंद थे तो दूध चल आया था। अरे कम बखत दूध में पानी मिला के गए। चल बैठ। बैठ जा बैठ जा। बैठ जा बैठ जा। आओ। अन्नप्पा सार सोपड़े कमाल इरकिदी कदर लिंडो। मलाबारी मौलवी साहब, मलाबारी। अरे मलाबारी। अन्ना सामी बेटे कुछ चाय वाय है? ले हाँ, सारे बाजार में लिल्ले लिल्ले, यहाँ आया तो इल्ले। चलो बैठो मरो। बैठ जा बैठ जा। तो वाह। सलाम मौलवी साहब, सलाम। अरे कौन? चांदना। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों मौलवी साहब क्यों? अरे मदरसे के ओल्ड बॉय हैं, मेरे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा। जो पढ़ते हैं धो डालते हैं। चांदना आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे वो उठाओ गठरी के मुझे दे दो। अरे गिरना पड़े कहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ओहो, बड़ा शौक है पढ़ने का, माशाल्लाह। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे खां साहब आइए खां साहब आइए, मेरे सर पे मेरी आंखों पे बैठिए। मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया। बैठिए बैठिए खां साहब बैठिए। ठीक है, बैठे बैठे। खां साहब बैठे। खां साहब ये कुछ नहीं। खां साहब मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने अपना विक्टोरिया तो दूर छोड़ा है ना? विक्टोरिया को तो मैं बहुत दूर तक छोड़ के आया। शुक्रिया खां साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका घोड़ा हम गरीबों की झुग्गियां खा रहा था। बहुत शुक्रिया। मॉनिटर जी मास्टर। दे रजिस्टर। रजिस्टर? लेकिन क्यों मौलवी साहब, सब लोग तो हाजिर है। हाँ अलबत्ता वो अल्लाह बंदा नहीं आया अभी तक। अरे हाँ भाई, वो अल्लाह बंदा के वालिद खुदा बंदा मुझे कल मच्छी म्यानी में मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटे की 3 महीने की एडवांस फीस जमा करा दी। चलो। तो भाई हमारा भी फर्ज है कि हम उसकी 3 महीने की एडवांस हावी लगा दें। क्योंकि बेटा आजकल हर मदरसे और हर कॉलेज में ये हो रहा है। भाई अब हर मदरसे हर कॉलेज में यही हो रहा है, तो फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, चल, लगा दूंगा सबकी हाजिरी मौलवी साहब। ठीक है। प्यारे बच्चों जी। शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी, चलो बच्चों तराना पड़ो। चलो चलो भाई, लाल लगाओ लाल लगाओ। लाल लगाओ लाल लगाओ। उठाओ, उठाओ, सबको उठाओ। आ रहा। चलो भाई सर आ जाओ। चलो भाई।
مولوی صاحب خان صاحب چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا فاقوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں باغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا ہے راش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی ہے راش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا آمین آمین فالین فالین ارے کم بختو ارے کم بختو ارے کم بختو فالین کے معنی ہندوستان کی ڈکشنری میں پیچھے ہٹنا چاہیے چلو ہٹو ہٹو چلو چلو پیارے بچوں جی پیارے بچوں جی پیارے بچوں تمہارا کورس بدل گیا مولوی صاحب یہ ہر سال کورس کیوں بدل جاتا ہے؟ ارے تجھے اتنا نہیں معلوم نہیں بابا ایک کورس رہنے سے قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی بیوپاری کا فائدہ ہوتا ہے ہر سال کورس بدلنے سے سب کا فائدہ دیکھو محکمہ تعلیم سے ایک مراسلہ آیا ہے وہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں ٹو دی صدر مدرس تو دی صدر مدرس اردو میں پڑھو مولوی صاحب اردو میں اردو ارے تمہیں اتنی اردو نہیں آتی کتنی اردو ارے ٹو دی دس دیٹ ممی ڈیڈی ہنی ہائے بس روڈ میکلو روڈ نیپیر روڈ یہ اردو نہیں ہے تو کیا ہے اتنی اردو تو سبھی سمجھتے ہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں بانگے درا بال جبریل یادگار غالب مشکل اور مہنگی کتابیں ہونے کی وجہ سے کورس سے خارج کی جاتی ان کی بجائے جدید شاعروں کا سستا کلام یعنی 40 فلموں کے گانے داخلے کورس کیے جاتے ہیں آگے بڑھے آگے کیا لکھا تاکہ غریب اور نادار طلبہ میں تعلیم کا شوق ہو اور تعلیم عام ہو صحیح بات کیا بات یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے بھیجی جا رہی ہے بھیجی جا رہی ہیں روانہ کی جا رہی ہیں ارے مولوی صاحب ایک ہی بات ہے ایک بات نہیں ہے سرکاری خط ہے یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر روانہ کی جا رہی ہیں ان 20 کتابوں کو غریب اور نادار طلبہ میں مفت تقسیم
तकसीम करके मुफ्त हो गई तालीम। ये मदरसा तुम्हारे बाप का है। मौलवी साहब, बाप तक नहीं पहुंचा, समझ गए? अरे मौलवी साहब, बाप तक किसके पहुंचे? नहीं, मैंने आपके बाप का नाम तो नहीं अभी लिया। तुमने बोला सबसे अरे पहले बाप का नाम लिया था। अरे वो तो मैंने आपके बाप को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। अरे भाई, ये कैसी मिसाल है? बताओ। अच्छा सुन, खुद सोचिए, पढ़ने लिखने से और इस मदरसे से आपके बाप का क्या ताल्लुक? चल बैठ। आ जाओ भाई। तो ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही हैं। रवाना की जा रही है। एक ही बात है बेटे, एक ही बात नहीं है मौलवी साहब, सरकारी खत है, रवाना करो। ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके गरीब और नादार तलबा में तकसीम करके 2-2 आने कीमत वसूल कर ली जाए। चाल है मुड्डे की, चाल है। 4 आने नहीं बेटा, 2 आने, 2 आने। मानिटर जी ले फाड़ दे किताबें। हाँ भाई, अरे भाई 4 चरण लगा दिया, 4 चरण लगा दिया, 4 चराने में 4 चरण। मौलवी साहब, ये 4 चराने कह रहा है। अरे तालीम का भी ब्लैक करने लगा कम्बा। तालीम का ब्लैक करने लगा। 4 चराने कह रहा मौलवी साहब। ओ मौलवी साहब, चलो बच्चों, किताबें खोलो। हाँ भाई। बेटा दूध वाले, जी मौलवी साहब। गजल पढ़ो बेटे। मौलवी साहब, इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। मौलवी साहब, इसमें तो गजल है ना, गाना है गाना। अरे गाना है तो गाना पढ़, कोर्स में मेरे क्या इख्तियार। चल चलो शाबाश। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट। खामोश। अरे क्या पढ़ रहे हो कम वक्तो? मुझे ये लड़कियों के कोर्स की गजल मालूम होती है। भाई चाहे वो घूंघट निकालें, चाहे ना निकालें, चाहे पर्दा करें या ना करें, तुम कौन होते हो उनके निजी मामलात में बोलने वाले? हम कोई नहीं होते मौलवी साहब। चलो, मैं अपने जाती इख्तियार की बिना पर ये गजल कोर्स से खारिज करता हूँ। बारिश। आपके जाती इख्तियार है ना? बिल्कुल जाती। जान छुट्टी। नहीं लगी। शमसू जी मौलवी साहब। गजल पढ़ो बेटे। है? हाँ, पढ़ने के नाम के साथ ही जान निकल गई। गजल पढ़। जी जी, पढ़ा मौलवी साहब। मेरी लाडली री री मेरी, अरे लाडली मेरी री री लाडली लाडली, मेरी लाडली बनी है ता 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 तारू की तू रानी रानी। हाँ, अब बड़ी ना रानी, अब बनना। अरे 1000 दफा कह चुका हूँ, ये जदीद शायरों का कलाम है, तैतुल लफ्ज़ पढ़ने से नज़र हो जाता है। अरे गा के पढ़ो कम वक्तो, गा के पढ़ो। मेरी लाडली रे मेरी लाडली ये बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा दिर दारा दादिर दारा दिर दारा
बटलर नाचे नाचे मोती आया काले साहब का टोपा नाचे काले साहब का टोपा नाचे गोरी मेम का साया मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी दादिरदारा दिरदारा प्यारे बच्चों जी इन अशार में एक तलमी है। तलवी मौली साहब ये तलवी का मतलब क्या है जरा बताओ तो बेटे इन अशार में असल में एक हाँ बताए बताओ मतलब तलवी का अरे ये इतना बड़ा हो गया इसको आज तक तलमी के मानी नहीं मालूम। प्यारे बच्चों जी तुम में से किसी को तलमी के मानी मालूम है? नहीं मौली साहब नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं। फिर तो बहुत आसान है तलमी के असल में दो मानी, एक तो है मानवी मानी हाँ। और एक है लुग़वी मानी। इन दोनों को मिलाकर जो तीसरे मानी निकले हैं उसका मतलब है तलमी। यानी तल मी क्या खा रहा है बेटे? कुछ नहीं मौली साहब यानी ये एक नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया। मार्गरेट छोटी बहन, हाँ साहब छोटी बहन, यानी ये नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मनका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया था, इसलिए कि हमारे झंडे पे चांद है ना। मैंने देखा मैंने भी बोला साहब इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट और तारों की रानी है उसकी बड़ी बहन मलका क्वीन एलिजाबेथ और हम सब यानी कॉमन वेल्थ की तरफ इशारा है कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब दरे दर के होकर रह गए। वाह मौलवी साहब वाह 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 क्या बात भला बारी अन्नसामी गजल पढ़ो बेटे। पढ़ो बेटे मर गया गजल पढ़ो अरे पढ़ चाय नहीं बनानी, गजल पढ़नी है। इल्ले बेली सारे दिन है प्यारे प्यारे माशूमा तेरी तू मेरा मैं तेरी ऐसे में तू आ जा रे ऐसे में तू आ जा रे इल्ले बेली अरे कमबख्त क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मौलवी साहब हमारा क्या कसूर है जो किताब में लिखा और क्या ये नहीं लिखा है? अच्छा, क्या लिखा है किताब में? ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है, कुछ रास्ता दिखाई देता है कुछ दिखाई नहीं देता। अरे ये गजल हो रही है कोरों पागलों की जंग। मैं आज ही महकमा तालीम को लिख के देता हूँ कि भाई आखिर से एक मुल्क में 4-4 जबानों की खिचड़ी कब तक पकती रहेगी, भाई किसी एक जबान को अपना लो। चलो ये गजल कोर्स से खारिज। चलो भाई यार, क्या तू फालतू चीजें चलो भैया चलो निकालो। ये बिल्ले बिल्ले से भी जान चुका है, बिल्ले बिल्ले से चल आगे पढ़ गए बिल्ले। चलो चांद खां चांद खां चांद खां पढ़ेंगे क्या? अरे मौलवी साहब काहे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो आए हैं ना। अच्छा अच्छा पढ़िए 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 और धो डालिए पढ़िए।
कहाँ तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो। बुढ़ा सो गया, बुढ़ा सो गया, सो गया भाई, बुढ़ा सो गया। मौलवी साहब, ए मौलवी साहब। अरे कौन? मैं हूँ मॉनिटर। अरे इतने सुबह सुबह आ गया। तेरी सुबह भी हुई है। अरे मौलवी साहब मतलब समझाओ, मतलब। अरे मतलब क्या मतलब के बगैर दुनिया में कोई काम ही नहीं होता। अरे मौलवी साहब गजल का मतलब समझाओ, गजल का मतलब। प्यारे बच्चों जी जरा सोने दो यार। जी मतलब समझाओ मौलवी साहब, मतलब। प्यारे बच्चों जी ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए हैं। अजी कौन मरहूम? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम। किसने लिखे? खुद मरहूम ने लिखे। खुद मरहूम ने अपनी शान में अशार लिखे हैं। अच्छा क्यों लिखे हैं? उनकी मर्जी। जब सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम नवरल्लाहु मरकदहू खुदा उनकी मरकत पे नूर बरसाए सिंध के देहातों को लूट कर जंगलों में छुप जाया करते थे, तो सिंध की पुलिस उनकी तलाश में जंगल जंगल फिरकर ये गाया करती थी, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए। जबरदस्त। वाह बोले साहब, क्या बात। मॉनिटर जी मास्टर। जरा खां साहब से पूछ के तबीयत पढ़ने की तरफ माइल है। अरे खां साहब। अरे आहिस्ता बाबा आहिस्ता। अरे खां। मैं खुद प्लान मैं पूछता। खां साहब, खां साहब कुछ नहीं। खां साहब मैं ये पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कुछ पढ़ने की तरफ माइल है। क्यों नहीं पढ़ेगा, पढ़िए खां साहब पढ़िए, अल्लाह आपको इल्म दे। आमीन। पढ़िए। ओले कुर्बान। अरे जरा पूछ खां साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे खां साहब क्या कर रही है? गला साफ करती। बहुत अच्छा करती है, बल्कि खां साहब आज सिर्फ गला साफ कीजिए, पढ़ाई कल कीजिएगा। चलिए चलो देर समय। मॉनिटर जी मास्टर। गजल पढ़ो बेटी। मॉनिटर बनेंगे। पढ़िए जनाब। धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक, होए धक धक धक, जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक, होए सुन ले ओ गोरी, हो तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी कह दी बलम से, अपने सनम से, अपने सनम से, होए बस बस बस। मौलवी साहब खुदा की कसम आंखों में आशिकी का नक्शा इन अशार में आशिकी अपनी इंतहा को पहुंची हुई। शायर कहता है धक धक धक। अच्छा बताओ ये धक धक काहे की आवाज? मैं बताऊं वाली साहब, मैं बताऊं। बताओ बेटे। ये ना किसी के
اس طرح تیز کرنے کی آواز ہے. ارے حجام کی اولاد، حجام کے ذہن میں تو اس طرح کی آواز ہی آئے گی. مولوی صاحب میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ بیٹے. یہ کسی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہے. تو مانیٹر ہے نا؟ جی ماسٹر. تیرا باپ بھی میرے پاس مانیٹر ہے. جبھی تو یعنی آج کل کوئی ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اچھا بتاؤ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ روس ہوگا، روس. ارے میں کہہ رہا ہوں یہ عاشقی کے اشعار ہیں، تو اس میں سیاست کا اس طرح چلا رہا ہے. ارے روس نہ پھوس، وقت میں کون کس کے کام آتا ہے. ارے بابا دروازہ کھٹکھٹانے والی چیز کا نام ہے اس کی کم بختی. یعنی آج کل کوئی ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ اسے اپنی محبوبہ سمجھ کے کہہ رہا ہے سن لے او گوری او تو نے چوری چوری دل کی کہانی آنکھوں کی زبانی کہہ دی بلم سے اپنے سجن سے اپنے سنم سے. پکڑ لو سنم کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو سنم کو. مولوی صاحب سنم کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیں سنم کو چھوڑ دیں. چھوڑتا ہوں خطا چھوڑتا ہوں. چھوڑ دے مولوی صاحب، چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. ہو گیا ہو گیا. ارے خان صاحب سنم کیا میں شاعری کو چھوڑ دیتا ہوں. چلو شاعری کا گھنٹہ ختم، حساب کا شروع. چل شمسو اپنی جگہ پہ جا. جی مولوی صاحب. ہاں تو شاعری کا گھنٹہ ختم، حساب کا شروع. 1 2 3 آیا موسم ہے رنگین. ارے 1 2 3 آیا موسم ہے رنگین. ارے نہیں بابا 1 2 3 آیا موسم ہے رنگین. میں کہہ رہا ہوں شاعری کا گھنٹہ ختم ہو گیا، حساب کا گھنٹہ شروع ہو گیا. مولوی صاحب شاعری کا گھنٹہ ختم کیوں کر دیا؟ چلتے رہنے دیتے نا. ہاں اتنا مزہ آ رہا تھا. بہت مزہ آ رہا تھا. اس مسلمان قوم کو گانا ہونا، ناچنا ہونا، بجانا ہونا، حساب کا نام آتے ہی مولوی صاحب کیا ہے. آج 2 دن سے دیکھ رہا ہوں جہاں حساب کا نام آتا ہے یہ کہتا ہے مولوی صاحب. میں کہتا ہوں تو کہتا ہے چل بیٹھ. میرا کیا ہے؟ ڈنڈے لگاؤں گا اگر دری خراب ہوئی. ہاں چلو پاکستانی علم الحساب سے ایک سوال حل کرو. یہ سوال بورڈ کے امتحان میں آ سکتا ہے. چلو اگر کوئی نہیں بولے گا، صرف مانیٹر بولے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں بولے گا، صرف مانیٹر بولے گا. اگر 12 سال میں 1 ڈرگ روڈ کالونی بسائی جاتی ہے تو ارے کون بساتا ہے؟ کس کو بساتا ہے؟ 12 سال میں ڈگ روڈ کالونی بسائی جاتی ہے. ارے میں حساب کا سوال حل کرنے کو کہہ رہا ہوں تو پالیسی میں بحث کر رہا ہے. پالیسی مولوی صاحب اچھا بتاؤ اگر 12 سال میں 1 ڈگ روڈ کالونی بسائی جا سکتی ہے تو 24 سال میں کتنی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، بورڈ کے امتحان میں آ سکتا ہے. مولوی صاحب اگر 12 سال میں 1 ڈگ روڈ کالونی بسائی جا سکتی ہے تو 24 سالوں میں 2. شاباش. ارے بیٹے اسی سلسلے کا ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ ہی دے دیجیے. جی اگر 1 ڈگ روڈ کالونی میں 12,000 مکان بنائے جاتے ہیں تو 2 میں کتنے؟ 1 ڈگ روڈ کالونی میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ 6. ارے کی عقل نکالنا ہے، کچھ تو عقل سے کام لے. کبھی کہتے ہیں عقل سے کام لو اور کبھی کہتے ہیں زوزہ پہ عقل نکالنا ہے. ارے بابا 1 میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ میں 2 سے ضرب دینے کو کہہ رہا ہوں، تو تقسیم کر رہا ہے. لو مکان تقسیم کیے جاتے ہیں یا ضرب دیے جاتے ہیں؟ مکان تو تقسیم ہی ہوتے ہیں. کیا ہوا والی صاحب؟ ہلو کیا ہوا مولوی صاحب؟ دماغ سینٹر میں نہیں ہے کیا؟ کیا کہا؟ سینٹر پہ حملہ. سینٹر ذرا خاموش ہو گیا تو صوبے اتنے موزور ہو گئے مار کے 1 یونٹ بنا دوں گا. ارے اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں
ایک مدرسے کے بچے ہو, مل جل کر رہو, دنیا میں نام پیدا کرو. آج اس جھونپڑی میں پڑے ہو, کل اپنی محنتوں سے اسے پکی عمارت میں تبدیل کرو. لیکن ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے. خدا کی قسم جان دے دوں گا مگر مدرسے پہ آج نہیں آنے دوں گا. بس چلو خوشامد, ہٹو, جاؤ اپنی جگہ بیٹھو. چلو یار, اچھا مولوی صاحب, آپ چلو بھی, چلو چلو بیٹھو. جی مولوی صاحب. چلو حساب کا گھنٹہ ختم, تاریخ شروع. ٹھیک ہے. محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں شادی کی تھی. ہاں شادی کی تھی. ارے اس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کے ملک کو فتح کیا تھا. آج اپنی حالتوں کو دیکھو, 40 سال کے سنڈے مسٹنڈے ہو گئے ہو مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھ رہا. کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے, کوئی وکٹوریا چلا رہا ہے, کوئی بکرے چھیل رہا ہے. آج کشمیر کو ہاتھ سے نکلے ہوئے اتنے برس ہو گئے, کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. آخر یہ طاقت کی جمانی کس دن کام آئے گی؟ ارے اتنے دنوں سے پڑھا رہا ہوں مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھا. تو کیا مولوی صاحب, کیا محمد بن قاسم گریجویٹ تھا؟ ہاں محمد بن قاسم گریجویٹ بول دیا. محمد بن قاسم کو گریجویٹ بول دیا. ارے کمبخت گریجویٹ توبہ کر جہنمی. اگر وہ گریجویٹ ہوتا تو آج جونا مارکیٹ میں پرانے کوٹ بیچتا. اچھا مولوی صاحب چھوڑیے, خیر اس کو جمہوریت کا سبق پڑھائیے. باپ دادا کا نام نہیں جانتے, محمد بن قاسم کون تھا یہ نہیں جانتے. خدا کی قسم محمد بن قاسم کو سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا تو نہیں پہچانیں گے کہ یہ محمد بن قاسم ہے. اچھا بتا, جمہوریت کیسے کہتے ہیں؟ ارے جی وہی جہاں سارے اسکاؤٹ کے لڑکے جمع ہوتے ہیں. اسکاؤٹ کے لڑکے. ارے کم بخت وہ جمہوری ہے. ارے تم لوگ جمہوریت کا مطلب نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب, نہیں مولوی صاحب. ارے اتنے مل کے بیٹھے ہو جب بھی نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب. اچھا ارے بابا, جمہوریت کا مطلب ہے جس کی تعداد زیادہ اس کی حکومت, جو زیادہ ووٹ خرید سکے وہ وزیر. نہیں سمجھے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں. اچھا سنو, میرے ایک سوال کا جواب دو, خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. جی مولوی صاحب. ہمایوں کا بیٹا کون تھا؟ اکبر. ہمایوں کا بیٹا اکبر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں. 1 2 چھوڑ دو ہاتھ. اب ہمایوں کا بیٹا بابر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں. 1 2 3 4. لہذا جمہوری طریقے سے ثابت ہوا کہ ہمایوں کا بیٹا بابر تھا. یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کی تعریف ختم. واہ مولوی صاحب, واہ مولوی صاحب, واہ. ایسے کہتے ہیں جمہوریت. ایک منٹ, اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا. ہاں صاحب, اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا. ہاں صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے مگر یہ معاملہ جمہوریت کا ہے. خدا را جمہوریت پہ رحم کیجیے. مولوی صاحب ہاں, ایک عام معلومات کا سوال ہے, ذرا جواب دیجیے. عام معلومات کورس میں نہیں ہے. محاوروں کو جملوں میں استعمال کرو. عجیب. محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا. بیٹے دودھ والے جی کھڑے ہو جاؤ. بیٹے چونکہ آپ کا تعلق پانی سے بڑا گہرا ہے اس لیے آپ جواب دیجئے. محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا. ہاں, اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے عوام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے اب آپ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے, جیسے اونچی کرسیوں کے نیچے سے گنگا بہتی ہے. بیٹھ. ارے کم بخت میں کہہ رہا ہوں آسان جملوں میں استعمال کرو. وہ کہہ رہا ہوں اونچی اونچی کرسیوں. دیکھو میں استعمال کرتا ہوں. کیا محاورہ ہے؟ جی منہ میں پانی بھر آنا. منہ میں پانی بھرانا. دیکھو میں استعمال کرتا ہوں, آسان اور سہل, بالکل آسان. جی. منہ میں پانی بھر آنا, یہی ہے نا؟ جی مولوی صاحب. منہ میں پانی, یہی ہے نا؟ جی مولوی صاحب یہی ہے. پانی کے نل کے سیدھے پانی کے نلکے کو منہ لگا کر چوسنے سے منہ میں پانی بھر آتا. مولوی صاحب اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں, عام معلومات کا سوال ہے, اس کا جواب دے دیجئے. عام معلومات کورس میں نہیں ہے. آپ ذرا محاورے کو جملوں میں استعمال کرو. محاورہ ہے 4 چاند لگانا.
मैं लगाऊं? हाँ 4 चांद लगाना है। हाँ हाँ पाकिस्तान ने सनती तरक्की में 4 चांद लगा दिए हैं। अरे कमबख्त अपने आका अमेरिका वाले 2 चांद नहीं लगा सके, पाकिस्तान ने सनती तरक्की में 4 चांद लगा दिए। वैसे 4 बार तो नहीं, रूस ने 2 चांद लगाए। आपने देखे? हाँ आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौल बता। अरे क्यों काफरों के पुरे पकड़ने में आए हो? रूस 1 चांद क्या, आधा चांद क्या, चांद का इतना सा टुकड़ा भी लगा था तो हमारी रूयत हिलाल कमेटी ऐलान नहीं करती। अरे वाह मौलवी साहब, बिल्कुल सही। मौलवी साहब, एक आम मालूमात का सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे दें आप। आम मालूमात के बच्चे, तू मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है? हाँ कमजोर समझता है। उस दिन इंस्पेक्टर साहब आए थे तो मुझसे कह रहा था कि मैं बकरों का ऑपरेशन करता हूँ तो क्या मुझे मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा? नहीं तू मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है। पूछ, क्या सवाल है तेरा? नहीं पूछ। अरे तेरे बाप को पूछना पड़ेगा। क्या सवाल है? पूछ। पूछो। हाँ पूछ। उर्दू हाँ उर्दू। पाकिस्तान की हाँ सरकारी जबान क्यों नहीं होती? सवाल डाल दिया सब पे। क्या 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 सवाल है तेरा? क्या सवाल है? उर्दू हाँ पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती? अरे अब तक यही सवाल चला आ रहा है। डाल दिया जवाब दो। अच्छा इस सवाल के लिए तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। आसान सा पूछना मौलवी हाँ साहब। पूछ। ये बता तू अपने घर में माँ से डरता है या बाप से? मैं पूछ के आता नहीं बता। नहीं बता। बाप से। तो फिर माली जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? जिसका जोर चलता है उसकी जबान होती है। ये वाह मौलवी साहब वाह। उसमें सवाल पूछ रहा था। प्यारे बच्चों जी फीस लाए? नहीं कोई आम मालूमात के सवाल पूछ रहा है, कोई ज्योग्राफिया पढ़ रहा है, कोई तारीख पढ़ रहा है। चलो मदरसा बर्खास्त, कल फीस लाओगे तो क्लास होगी। चलो छुट्टी।